एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डू और पप्पू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था, सो भूख से रोए जा रहे थे। माँ कुछ खाने को दो ना, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ दो ना। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और पप्पू पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था, एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके बच्चे बड़े चाव से खाना खा रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांग कर अपना और बच्चों का पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलता? लोगों ने मदद करना बंद कर दी। जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। पप्पू तुतलाची आवाज में बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बली भूत लदी है। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर गुड्डी बोली, माँ ये पप्पू कब मरेगा? पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए बोला, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था। गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना। गुड्डी की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पास गुड्डी की बातों का कोई जवाब न था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। बचपन से में हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन चूंकि हमने कभी असल भूख नहीं देखी होती, इसलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते हैं। एक दिन, बस एक दिन भूखा रहकर देखिए और आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे। चलिए हम प्रण करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी भी होटल जाकर 2 लोगों के बीच 4 लोगों का खाना नहीं मंगाएंगे। चलिए अन्न को बचाएं और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है।